कल हम प्रभुपाद और भगवान की कृपा से लगभग 125 लोगों तक भगवत गीता पहुंचा पाए हैं। साधु 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 साधु। कल तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आज देखते हैं कि आज हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। परंतु प्रभु मेरा एक प्रश्न है, हमारे मंदिर में तो बुक स्टॉल है, ठीक है, तो फिर हम लोगों के घर पे जा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? श्रीला प्रभुपाद के कथन अनुसार जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, उसके बावजूद भी हर कोई व्यक्ति दुखी तथा असंतुष्ट है। पिछले 200-300 सालों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, परंतु फिर भी इसके साथ साथ हमारे जीवन की कितनी समस्याओं में भी काफी प्रगति हुई है। परंतु भगवत गीता में इन समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने का उपाय दिया गया है। हाँ। तो अगर लोग ये विज्ञान जानेंगे और अपने जीवन में पालन करेंगे तो ही सबके जीवन में वास्तविक सुख और शांति आ सकती है। और श्रीला प्रभुपाद का भी निर्देशन है कि हम घर घर जाकर पुस्तकों का वितरण करें। बिल्कुल सही कहा प्रभु आप। चलो प्रभु, बातें बात पे करेंगे। हाँ। अभी प्रभुपाद जी को प्रणाम करके निकलते हैं। जैसे चलो। बहुत देर हो चुकी है। अरे बाबू, इतना देर हो गया, कोई ईश्वर अभी तक आया नहीं। अरे हाँ, तो ईशान इतनी देर? अरे मैंने आपको बोला था ना प्रभु, समय से आ जाना। अरे प्रभु, मैंने अभी अभी ये धोती पहनना सीखा है, तो मुझे लगता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकलना चाहिए, इसलिए। ठीक से बात है ना? यस, ठीक से बात है तो प्रभु। निकलना चाहिए। नहीं निकले कि नहीं निकले। चलो प्रभु चल। अरे ईशान, तुम आज पहली बार आ रहे हो, तो ध्यान से निकलना, ठीक है? और कोई भी दिक्कत तो हमें बताना। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे कि कैसे एक नया भक्त संघर्षमय परिस्थितियों में भी भगवद गीता का वितरण करता है, जो हमें भी उत्साहित करने वाला है। भाई, यहाँ पे जिम करने आता है या फोटो खींचने आता है? मैं ये फोटो खींच रहा हूँ और वो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में डालता हूँ। उससे मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तकरीबन बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स है। ये फोटो मैं उधर डालता हूँ, 10 मिनट में 10,000 लाइक आ जाता है। सोशल मीडिया ही मेरी लाइफ है, उससे मेरे को बहुत मजा आता है। बस यार, अभी पैसा वैसा सब कमा लिया है, बस अभी सोशल मीडिया से गर्लफ्रेंड पट जाए यार, बहुत मजा आ जाएगा। अरे गर्लफ्रेंड वाली, पहले वर्कआउट करो, चलो। हनुमान जी, कृपा करना, आप थोड़ा देख लेना कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो। अरे आइए प्रभु जी, क्या बात है, आपने भी जिम जॉइन कर लिया क्या? अरे नहीं नहीं प्रभु जी, तो फिर आइए, एक्सरसाइज करिए। नहीं नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? हाँ, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन चालू एक्सरसाइज में आप बोलिए, मैं कर लूंगा। ओके प्रभु जी, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ। हाँ बोलिए। दिसंबर महीने में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था, तो इस महीने को गीता प्रागट्य दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं क्या करूँ? तो क्या आप एक भगवद गीता लिख सकते हैं? इसमें क्या मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ाने का, ये बॉडी बनाने का ज्ञान है? तो मैं कुछ सोचता हूँ। भगवद गीता में मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। उसके उपरांत 5 विषयों पे चर्चा की गई है, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म का भी समावेश है। तो देखो भाई, यहाँ मैं जिम आता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, बराबर। अभी मेरे को मेरी शरीर जो है उसको स्वस्थ रखना है, बाकी ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है गीता बीता पढ़ने के लिए, बराबर। देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। क्या आपको पता है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। मनुष्य का आत्मा और ईश्वर के साथ उनका संबंध, यदि यह नहीं पता चला तो हमें बार बार हमारा शरीर बदलना पड़ेगा। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए आपको शरीर के ज्यादा ध्यान नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आत्मा के बारे में सोचना चाहिए।
देखो भाई, ये मेरा शरीर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। बाकी इन सभी बातों में मैं विश्वास नहीं करता। बस यही है मेरे सब, यही जीवन है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना यह आवश्यक है, परंतु यह शरीर के बारे में सोचकर आत्मा के बारे में ना जानना वह सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है। इसलिए जैसे कि हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की थी अपने बल के द्वारा, वैसे ही हम अपने शरीर के बल के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो क्या आप प्रभु लेना चाहोगे भगवत गीता? अभी मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में लाइव होने का टाइम हो गया है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पहला नशा पहला खुमार। अरे इस महीने का पहला तो पहली बार आज मिल रहा है शाम को। पिछले महीने की 3 का क्या हुआ? अरे वो तो पागल थी, खाली गाता करवा के चली गई। इस वाली का क्या नाम है? सपना। सपना का सपना छोड़ और मैच का स्कोर बता। रुक देखता हूँ, पहले जाके तू सिगरेट लेके आ। आज तो विराट 100 मारेगा। अगर नहीं मारा तो शाम की डेट के पैसे तू देगा। और मारा तो तेरी जगह डेट पे मैं जाऊंगा। चल देखते हैं। अरे गया, पैसे रेडी रखना। हाँ भाई हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड। क्या मैं आपके 5 मिनट दे सकता हूँ? हाँ लेकिन सिर्फ 5 मिनट। धन्यवाद प्रभु। क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता पढ़ी नहीं, लेकिन टीवी सीरियल में महाभारत देखिए, उसमें सुनिए भगवत गीता। अरे प्रभु, टीवी सीरियल में कहा पूरी भगवत गीता सुनाई दे सकती है, क्या वो बता सकते हैं? इसलिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्या आप लेंगे? एक काम कीजिए, भगवत गीता इनको दीजिए, इनको भगवत गीता की ज्यादा जरूरत है। नहीं भाई, तू ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता तो सबको है। एक काम करिए, आप दोनों एक भगवत गीता ले लीजिए। इतने सारे लोग नशा करने में पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। सिगरेट पीना जीवन के लिए जरूरी नहीं है, परंतु भगवत गीता पढ़ना वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हम जान सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य क्या है। क्या आप लेंगे? अरे भाई आगे जाओ और किसी और को बलि का बकरा बनाओ। अरे स्वामी जी आप जाओ ना, हमें छोड़ दो। हरे कृष्ण प्रभु। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। चलो चाय पीते हैं। चलो। क्या बात है भाई, आज तो मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, आज तो बहुत पैसा कमाएंगे। अरे नीरव भाई क्या करोगे इतना पैसों का? सोचता हूँ एक गाड़ी ले लूं। नहीं एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलो भाई। कल जॉब के लिए मैं एक इंटरव्यू लेने के लिए गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन लोगों ने मेरे पास 26 लाख रुपए मांगे। और मेरे पास 26 लाख रुपए थे नहीं, तो मेरे जगह पे और किसी का सिलेक्शन हो गया। ओके। इतना मिडिल क्लास आदमी 26 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? ये भी बात सही है। हाँ, ईमानदारी का क्या बोलते हैं, हम इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, कुछ फायदा नहीं उसका। देखो भाई एक बात बताओ, ये दुनिया में पैसा है ना तो सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है अभी। मैंने तो अच्छाई का रास्ता ही छोड़ दिया है। अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है हमेशा। राइट, ये बात भी है। क्या करें अब? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मैं क्या आपके सर से मिल सकता हूँ? वो अंदर बैठे हैं, फ्री होंगे। हरे कृष्ण। कौन है भाई? हरे कृष्ण, मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलो स्वामी जी, कैसे आना हुआ? प्रभु जी, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ जी। और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने आया हूँ। ओके। और मुझे आप बता सकते हैं ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये शेयर मार्केट का ऑफिस है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इससे हम सब लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारा भी, और इससे हम पैसा बनाते हैं। इससे बहुत पैसा बनता है शेयर मार्केट में, और जल्दी भी बनता है पैसा। ठीक है, तो ये लो भगवत गीता। इसका मैं क्या करूंगा? पढ़ना है भगवत गीता। अरे ये भगवत गीता पढ़ के क्या होगा? इससे क्या पैसा बनेगा? इससे क्या पेट्रोल का खर्चा निकलेगा?
इससे बच्चों की फीस हम भर सकते हैं क्या? हॉस्पिटल का खर्चा इससे निकलेगा, शेयर मार्केट से निकलेगा ना, गीता पढ़ के कैसे निकलेगा हमारा सब खर्चा? एक बात पूछूं? बोले। ये भगवत गीता बेच के आप कितना कमा लेते हो? हम प्रभु जी भगवत गीता पैसों के लिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम हर घर में भगवत गीता का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान पहुंचे, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो पैसे हम लेके इससे हम नई भगवत गीता की प्रिंटिंग करेंगे, इसके लिए ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भगवत गीता। स्वामी जी, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई है। भगवत गीता से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो तो कमाओगे और आगे बढ़ोगे, राइट? तो प्लीज ये आप किसी और को दीजिए, हमें नहीं चाहिए। मेहनत करने से सब कुछ होगा। स्वामी जी प्लीज क्षमा करिए, आप ये किसी और को दीजिए और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें हमारा शेयर मार्केट का काम करने दीजिए प्लीज स्वामी जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवत गीता बेच के आप कितना कमा लेते हो? बाकी इन सभी बातों में मैं विश्वास नहीं करता, बस भगवत गीता से कुछ नहीं होता है। अरे भाई आगे जाओ और किसी और को बलि का बकरा बनाओ। अरे स्वामी जी आप जाओ ना, मैं छोड़ दो। और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हे भगवान, ये सभी भक्त तो कितने अच्छे से पुस्तक वितरण कर रहे हैं। मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा ही कर पाऊंगा, पर ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है। पुस्तक लेना तो दूर, कोई मेरी बात भी ठीक से सुन नहीं रहा। सभी भला बुरा बोल के भगा देते हैं। हे श्रील प्रभुपाद, अब मैं क्या करूं? कृपा करके आप मुझे पुस्तक वितरण करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। Don't be disappointed whether a man understands Krishna philosophy or not. We don't care. Of course, if he understands, it is a great pleasure for us. But we are working on behalf of Krishna, on behalf of Lord Shiva. That should be our thing. Don't be disappointed that the whole day you work, you got no collection and nobody was interested in Krishna consciousness. No, don't be disappointed. You have worked sincerely the whole day. That's your credit. Krishna will see. Bhavagrahi Janardana. Krishna wants to see that how much you are spending your valuable life and energy for Krishna. That's all. ये गर्लफ्रेंड अलग हरकत करती है भाई। अरे अरे तुम लोग इधर क्यों बैठे हो? बहुत टाइम से देखा तू। तुम इधर क्यों बैठे हो तुम लोग? अरे मतलब ये देखा पढ़ाई कर रहा है यार। चलो बंक बंक मारते हैं भाई, कहीं चलते हैं यार घूमने फिरने। बहुत टाइम से बंक मारा है। मैं क्या बोलता हूँ, पुष्पा को देखने चलता है भाई। कौन से पुष्पा? अरे पुष्पा वो फ्लावर नहीं रे, पुष्पा फायर फायर वो वाले। नहीं मेरे को नहीं है ना, एग्जाम आ रही है, पढ़ाई करनी है। अरे एग्जाम तो छोड़ यार, एग्जाम छोड़। एग्जाम क्या करेगा भाई, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है? तो आप लोग क्या करते हो? बंक मारते हैं भाई, घूमते फिरते मौज मस्ती करते हैं। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस पीएस बनो दोनों। तूने क्या किया पढ़ के भाई? पढ़ लिख के नहीं भाई, पढ़ लिख मत भाई, किसी का भला नहीं हुआ। मजदूरी करेगा, 20-25 हजार की नौकरी करेगा, 8-9 घंटे का काम करेगा भाई। हरे कृष्ण प्रभु। अरे कृष्ण आप लोग क्या पढ़ रहे हो? हम सब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भगवत गीता के बारे में क्या जानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत पता है, ये कुछ महाभारत का भाग है। ठीक है, आप बताइए। कृष्णा और अर्जुन के बीच का संवाद है, इतना पता है। क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? नहीं, थोड़ा बहुत सुना है और टीवी में भी देखा है। अभी तो कॉलेज का इतना काम होता है, इसे पढ़ने का टाइम कहाँ। तो आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए। पैसों से क्या होगा? पैसों से क्या नहीं होता, खुशियाँ मिलेगी भाई। ओके, तो आप सभी का लक्ष्य हैप्पीनेस ही है ना? ऑब्वियसली। चींटी से लेकर हाथी तक सबको आनंद की खोज में है। हम आप सबको आनंद की खोज में है, पर यार पैसों से हम थोड़ी आनंद खरीद सकते हैं। पैसों से ही तो सारी हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है। अगर ऐसा ही है तो दुनिया का हर अमीर व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? तो हैप्पीनेस पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है तो और किस पे है? हम पे डिपेंडेंट है। वो कैसे? अगर हम मन से चाहें तो किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ एक कुत्ता आए और आपको काट ले, तो क्या आप खुश होगे? अरे भाई ऐसे मत बोलिए यार। इससे पता चलता है कि हमारे हैप्पीनेस भी हमारे मन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट है किस पर हमारी हैप्पीनेस? भगवान पे। सही कहा, भगवान हर कारण के कारण है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यदि एक इंसान ने अमीर घर में जन्म लिया है तो उसे पैसों के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और यदि एक गरीब घर में जन्मा हुआ बालक वो दिन रात परिश्रम करता है पैसों के लिए,
मुझे लगता है कि ये सब हमारे कर्मों से तय होता है। बहुत खूब। तो कर्म ही डिसाइड करता है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए या पाप कर्म करना चाहिए। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा। लेकिन हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए? कैसे मतलब? अच्छे कर्म करेंगे और कैसे? पर अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से हमें सुख और दुख मिलता है। ये थोड़ा थोड़ा सुख और थोड़ा थोड़ा दुख हम ये पाके थोड़ी सुखी रह सकते हैं। नहीं, हम तो फॉरएवर हैप्पीनेस चाहते हैं। उसके लिए कैसे कर्म करने पड़ते हैं? उसके लिए आपको अकर्म करने पड़ते हैं और अकर्म को जानने के लिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हमारी हैप्पीनेस का आधार है हमारे कर्म, जिससे हम फॉरएवर हैप्पीनेस पा सकते हैं। और इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जिससे आप कर्म का विज्ञान जान सकते हैं। तो क्या आप कर्म का विज्ञान जानना चाहोगे? तो लीजिए भगवत गीता। और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ रोज 10 मिनट भगवत गीता भी पढ़िए, जिसमें प्रकृति, काल, ईश्वर, जीव और कर्म के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आप भी ये ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने परिवार को भी यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुअवसर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बच्चों, मुझसे देख के आप लोग भाग क्यों रहे हो? कि मम्मी ने मना किया है कि साधु संतों के पास नहीं जाना, क्योंकि वो कुछ खिला देते हैं हमें और वो उठा के ले जाते हैं। अरे नहीं, मैं तो मात्र पुस्तक ही देने आया हूँ आपको। हमारे पास पैसे नहीं है उसके लिए। ठीक है, पर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा और आपको मैं पुस्तक दूंगा, यदि जवाब होगा आपके पास तो। क्या प्रश्न है? चलो बताओ, भगवत गीता किसने किसको सुनाया था? रावण ने हनुमान को सुनाई। मैंने टीवी में देखा था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। ऐसा तो नहीं है, आप बताओ। मैंने सुनाई थी। कैसे? मेरे दादा ने बताया था, उन्होंने लिखा था कि सब भगवान है, तो मैंने भी सुनाई थी। हे भगवान, कैसे उटपटांग चीजें आप लोग सिखलाते हो। मेरे को पता है। कटप्पा ने बाहुबली को सुनाई थी। अरे रे, एक काम करिए, आप लोग ये भगवत गीता रखिए और पढ़िए और सही में जानिए भगवत गीता किसने किसको सुनाई थी। हरे कृष्ण। अरे आज तो सेंसेक्स बहुत 900% डाउन गया है। लगता है हमारे लाखों डूब जाएंगे। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1296 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। प्री ओपनिंग में निफ्टी के भी कुछ ऐसे ही संकेत थे। अब ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1296 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। उसका असर आप देखिए। अरे ये मार्केट देखो ना कितना गिरा हुआ है, लाखों डूब जाएंगे इसमें तो आज अपने मार्केट में। बहुत शेयर मार्केट डाउन किया है। तो किधर गया वत्सव? दिखता नहीं है। आया मम्मी। पापा देखो आज मुझे क्या मिला। भगवत गीता? हाँ। ये कहाँ से लेके आए? वो इस्कॉन वाले प्रभु जी ने मुझे दी गिफ्ट में। ओके। अरे देखो, मैंने सुना है इस्कॉन वाले सब साधु बनाते हैं बच्चे को। अरे इतने छोटे बच्चे को कौन साधु बनाएगा? क्या पढ़ा तूने इसमें से? ये वाला श्लोक, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या स्तांसिति स्म स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे।
इसका मतलब क्या है? कि हमें सुख और दुख में समान रहना चाहिए, क्योंकि वो ठंडी और गर्मी के समान है। जैसे ठंडी और गर्मी आती रहती है, ऐसे हमारे जीवन में सुख तथा दुख आते रहते हैं। अरे वाह, तूने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। मैं फोकट में टेंशन ले रहा था, जो वही श्लोक तूने मुझे समझाया कि सुख और दुख आते जाते रहते, वैसे ही ठंडी और गर्मी जैसे आती जाती रहती है। चलो कोई बात नहीं, आज से हम तीनों ये भगवत गीता रोज शाम को 1-2 पेज हम रोज पढ़ेंगे भगवत गीता। अरे ये क्या पढ़ रहा है? ये उम्र है तेरी भगवत गीता पढ़ने की? इससे अच्छा तो पढ़ाई में ध्यान दे तो कुछ मार्क बढ़ जाए तेरे। चाचा, इसमें बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर हम कैसे कर्म करते हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि मैं और मेरे दोस्तों स्कूल से घर वापस आने के लिए साथ में ही निकले थे, तो फिर ये हादसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो अब तक जितनी भगवत गीता मैंने पढ़ी है, तो उससे मुझे ये जानने को मिला है कि भगवत गीता जीवन के अंत समय यानी कि बुढ़ापे में पढ़ने की चीज नहीं है। हमें जीवन की शुरुआत में ही पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमें अपना आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए और आगे के कर्म कैसे करने चाहिए। अच्छा ऐसा है? कल भी मुझे कुछ इस्कॉन वाले लड़के मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अच्छा है तूने ले ली, अब मैं भी पढ़ूंगा। मिस्टर इनकेश, कमिंग। बोलो रिंकेश जी, आपको क्या तकलीफ है? अभी सर ऐसा है कि रात को मेरे को नींद नहीं आ रही है। नींद के अंदर बहुत सारे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। अभी मेरा मोबाइल एडिक्शन है वो सर बहुत अभी ज्यादा बढ़ गया है और लाइमलाइट की आदत हो गई है सर। हेलो, हाँ अभी ये जो था कल आपने जो शूट किया था वो शूट प्रॉपर नहीं आया था, मेरे को उसमें मजा ही नहीं आया वो शूट के अंदर। कैसी ऑडियंस थी उधर। कोई बात नहीं, आज शाम की अपॉइंटमेंट बुक कर लो, चलेगा। सॉरी सर। सब चीजें आपको आपकी लाइफस्टाइल में कुछ डिस्टर्बेंस कर रही है? आपको बहुत कर रही है सर। क्योंकि अभी मैं जहाँ भी शूट के लिए जाता हूँ तो अट्रैक्शन जो मेरे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ओके ओके। और इसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया हो, घर में भी ऐसे तकलीफ होती होगी। इसके लिए है ना, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम किसी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ आपका एडिक्शन आपको गलत तरफ ले गया है। आपकी जो कंप्लेन है इसकी वजह मोबाइल है और मोबाइल की वजह से आप डिटोरेट हुए हैं। आपको दवाई की नहीं, पढ़ाई की जरूरत है, और वो पढ़ाई मैं आपको दूंगा, वो आपको पढ़ना है। कैसी पढ़ाई? ये जो चीज है बराबर बहुत ही अद्भुत है। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने जो लिखा है ये आपके जैसे युवाओं के लिए ही है। हर समस्या का समाधान आपको किसी को मिलने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो पुस्तक है ये आप पढ़ना शुरू कीजिए। बराबर, भगवत गीता। ये तो मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था जिम के अंदर तो एक भक्त आए थे, इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन तब मैंने उनको इग्नोर कर दिया था। यही भगवत गीता। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। आपको सामने से देखो, आप जिम में थे तभी ये चीज देने कोई आया, मेरे पास आए तो भी मैंने यही दिया आपको। आपको दवा की जरूरत नहीं है, वो साबित करता है। इसीलिए आप शुरू कर दो। और प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकें जो लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए लिखी है। और आप तो ऐसे नवयुवान हो, आपके मोटिवेशन से कितनों को आप अच्छी राह पे ले जा सकते हो। तो शिला प्रभुपाद ने इतनी बड़ी उम्र में ये सब किया है, वो तुम्हारे लिए किया है। तो आप करो, आप उसको फॉलो करो, तो आपका भी जीवन सुधरेगा और आपका फ्यूचर भी इतना ब्राइट रहेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसकी हर दवा इस पुस्तकों में शिला प्रभुपाद ने दी है। तो क्या आप मेरे को दवा ही नहीं दोगे? ये गीता से ही सब मेरा ठीक हो जाएगा? यही आपकी मेडिसिन है, यही मिरेकल करेगी आपकी लाइफ में। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
मैं अभी इसको जरूर पढ़ूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेतदाचनं मा कर्मफलेषु मा ते संशोधनः। शुनिहा सबराशोका दुःखजे गुचिभे न चाओ प्रभु न चाओ से माते। Social, political, economical, all solutions are there in the Bhagavad Gita. But unfortunately, it is our property. It was spoken in India, and it was deserved that all Indians should learn it and spread the knowledge all over the world. The rascals are doing nothing. Chaitanya Mahaprabhu, Bharat Bhumita Manusya Janma Hila Ja. It is for the perfect human. Janma Sartha Kari Karo Paropaka. The other parts of the world that is in darkness. So there is great necessity of spreading the knowledge of Bhagavad Gita all over the world. The customers are also ready. So if you want glory of India, if you want to glorify your life, just study Bhagavad Gita as it is and spread it all. You will be honored. Single-handed, whatever I have done, they are thinking wonderful. And if you have got many, many persons to go outside India and preach this gospel of Bhagavad Gita, they will be benefited and you will be glorified. Your country will be. This message of Bhagavad Gita. It is a fact. It is not story.